जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिनके विवाह के लिए इस स्वयंवर का आयोजन किया गया है, आ रही है जनक दुलारी सबसे प्यारी राजकुमारी सीता। जनक दरबार में आज सीता स्वयंवर का दिन और दरबार में सीता जी सजी धजी अपनी सखियों के साथ आगमन करते हुए देश देश के अनेकों राजकुमार राजा आज यहां सीता स्वयंवर में उपस्थित हैं। धनुष का पूजन करते हुए देवी सीता देवी सीता पिनाक धनुष को प्रणाम करते हुए उसका पूजन करने के बाद अपनी सखियों के साथ बहन उर्मिला ये भव्य दरबार आज सजा है सीता स्वयंवर के लिए। राजा जनक का दरबार, सुंदर दरबार, और आप देख सकते हैं कैसे नाच गाकर इस स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश विदेश से कई राजा राजकुमार यहां इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए पधारे हुए हैं। और जिस प्रकार से इस स्वयंवर की रचना हुई इस रामलीला मंच पर लवकुश रामलीला कमेटी द्वारा, वह बेहद मनोरंजन से भरपूर थी और है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमने इन अनेक राजाओं के आगमन का आनंद उठाया। और यही खास बात है लवकुश रामलीला कमेटी के रामलीला मंचन की, कि यहां हर चीज, हर प्रसंग, हर पात्र यह सोच समझकर रचा जाता है कि देखने वाले को रामायण के मूल का भी भाव समझ आ जाए और उसके अलावा सरलता से वो संपूर्ण रामायण को समझ सके। शकरधर, अब अगले राजकुमार को बुलाएं। जल्दी कीजिए। और अब पधार रहे हैं गुरु विश्वामित्र जी के साथ चक्रवर्ती महाराज दशरथ के होनहार पुत्र श्री राम और लक्ष्मण।
धनुष उठाने के लिए चला और पिनाक धनुष को टस से मस न कर सका, उसे हिला तक न सका। अपमानित होकर सभा से निकल गया। इसके बाद आ रहे हैं गुरु विश्वामित्र जी के साथ चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम, और इसी के और साथ श्री राम लक्ष्मण। और लक्ष्मण ऋषि वशिष्ठ के साथ पधारते हुए आइए महाराज जनक के दरबार में आइए। राजकुमार नहीं अवसर आए, राजकुमार नहीं अवसर आए, मनहु सभी नतमस्तक होकर महर्षि वशिष्ठ का आदर करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए श्री राम सबसे पहले महाराज जनक को प्रणाम करते हैं। महाराज जनक और महारानी सुनैना तथा सीता देवी ऋषि वशिष्ठ को खड़े होकर झुककर प्रणाम करते हैं और दोनों श्री राम और लक्ष्मण महर्षि वशिष्ठ के दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं। चक्रधर जी, हाँ जी चक्रधर जी। महाराज से इजाजत लीजिए, महाराज। आगे की कार्रवाई शुरू कीजिए। महाराज, सभी राजकुमार इस सभा में पधार चुके हैं। अब क्या आज्ञा है? बंदीजन, दूर दूर से आए राजाओं एवं महाराजाओं को हमारे प्रण को पढ़कर सुनाया जाए। जो आज्ञा महाराज। हे रघुकुल शिरोमणि राम, उठो और इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक जी के संतापों को दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। आपने देखा जब बड़े से बड़े योद्धा उस धनुष को ना हिला पाए तो राजा जनक बहुत निराश हो गए। उन्होंने कहा कि लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, मेरी पुत्री को अब कुमारा ही रहना पड़ेगा। अब हम आशा छोड़ चुके हैं और सभी वीरों से प्रस्थान करने के लिए कहते और हैं। ये भारी धनुष बाणासुर जैसे बलशाली भी इस धनुष को उठा नहीं पाए। गुरु ही प्रणाम, महाराज मन की नाजी, गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, मन की नाजी, गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, मन की नाजी, गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम। महाराज जनक लक्ष्मण की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ की ओर देखते हैं, परंतु लक्ष्मण क्रोधित अवस्था में बोलते हैं कि ये तिनका सा धनुष इसकी क्या बिसात, मैं पूरी, अगर मेरे प्रभु श्री राम आज्ञा दे तो पूरी ब्रह्मांड को उंगली पर उठा दूं। ऋषिवर से आज्ञा लेकर ऋषि वशिष्ठ श्री राम को आज्ञा देते हैं कि राम उठाई धनुलीना जी अति लाघव, लेत चढ़ावत
चत गाड़े लेत चढ़ावत है चत गाड़े अति लाघव उठाई धनुली नाजी अति लाघव उठाई धनुली नाजी अति लाघव उठाई धनुली नाजी अति लाघव लेत चढ़ावत है चत गाड़े लेत चढ़ावत श्री राम हे ने बाराजी! धनुष को उठा लिया। हे दसों दिशाओं की तुम सभी सावधान हो जाओ। मेरे प्रभु श्री राम शिव धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। ये मेरी आज्ञा है। सब बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की। देहा देहा देहि छन राम धन धन तोड़ा भरे भुवन धुनि गोर छोरा बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भरे भुवन धुनि गोर कठोरा देहा देहा बहुत पसंद हुई। कोई ना कोई ना। पिनाक धनुष को खंडित कर श्री राम ऋषिवर का आशीर्वाद लेते हैं। तत्पश्चात महाराज जनक को प्रणाम करते हैं। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम राम जय सीता वरमाला लिए श्री राम की ओर बढ़ते हुए आज उन्हें अपना मनचाहा वर मिलने जा रहा है और उसी प्रकार श्री राम को अपनी मनचाही पत्नी मिलने जा रही है। प्रभु राम द्वारा बहुत ही मध्य में शुभ रखा घड़ी। हुआ धनुष अभी आपने देखा खंडन होते हुए। आकाश मार्ग से ये सारा दृश्य भगवान शंकर माता पार्वती के साथ देख रहे हैं और एक और सभी देव आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे सुंदर और मनोहारी दृश्य को देख के एक बार जोरदार तालियां। ऐ मेरी प्यारी नवल नवेली तू छन बनवारी ऐ मेरी प्यारी नवल नवेली तू छन बनवारी कर कमलन जयमाल सजीले रजत मनोहर प्यारी कर कमलन जयमाल सजीले रजत मनोहर प्यारी तेरे चलो राज कुमारी प्यारी धीरे चलो श्री राम गले माला प्यारी 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 अब माला भी जो डाल प्रेम से श्री राम गले माला प्यारी श्री राम गले माला प्यारी राम राम जय राजा लक्ष्मण और सीता की ये जय सीता आकाश मार्ग से शिव शंकर महादेव और मां पार्वती हाथों में पुष्प लिए उन पर पुष्प वर्षा करने हेतु स्वयं पधारे हैं। राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता देवों के देव महादेव और मां पार्वती श्री राम और देवी सीता को
आशीर्वाद देने देवतागण सभी आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा करने के लिए तैयार हैं। इस तरह के सुंदर दृश्य हम केवल लवकुश रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित इस रामलीला मंचन पर ही देख सकते हैं। बड़ी ही सुंदर जोड़ी श्री राम और सीता की अलौकिक जोड़ी आपका आदेश हो तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ को बारात लेकर आने हेतु प्रार्थना संदेश दूत द्वारा भेज दिया जाए। राजन, श्री राम ने इस धनुष को भंग कर राजकुमारी सीता को प्राप्त कर लिया है। जब इस तरह प्रतिज्ञा कर कन्या प्राप्त की जाती है, तब कन्या के पिता को वर पक्ष द्वारा अपने यहां आने के लिए विवश करने का कोई अधिकार नहीं। ये तो अब श्री राम और महाराज दशरथ पर है कि वो विवाह विधि कहां करना स्वीकार करते हैं, पर फिर भी मैं आपका इस उत्साह को भंग नहीं करना चाहता। निमिकुल और रघुवंश में संबंध गहरे हों, इसलिए आप संदेश दूत के द्वारा भिजवा दीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। द्वारपाल, बंदीजन, आप ही हमारी ओर से दूत बनकर अयोध्या जाएं और महाराज दशरथ को ये शुभ संदेश दें। आप अति शीघ्र जाएं। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा, जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। जय हो। विराजिए गुरुदेव।
देखिए लवकुश रामलीला समिति द्वारा आयोजित भव्य रामलीला, जिसमें होंगी फिल्म जगत के कलाकारों की प्रस्तुति 29 सितंबर से 8 अक्टूबर साय 6 बजे से। स्थान लाल किला मैदान, दिल्ली। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सिर्फ ईश्वर टीवी पर।